महीना जब रीट की तैयारी करी, 3 महीना मैं ऑनलाइन क्लास के अलावा व्हाट्सएप भी मतलब लिमिटेड, बहुत ज़्यादा लिमिटेड यूज़ करना। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। वही बात है कि मैं ठोकरा ही ने कोई जरता नहीं, जेड़ा खा के तकदीरें मर जाऊं। नमस्कार, मैं शोक जांगीड़ गांव की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और सत्कार करूं। साथियों, आज तो सबसे पहले थाने परिचय दे दूं कि आज अपने साथ खास मेहमान मोनू बेनीवाल है और आंगो रीट लेवल फर्स्ट के अंदर सिलेक्शन हुए है। बहुत सारा साथियों की डिमांड ही कहते मोनू बेनीवाल को इंटरव्यू ले गया हो, तो आगे जो की जर्नी है लेकिन वह बहुत ही कठिन है। आंगो जीवन परिचय है। बस सबसे पहले तो बताऊं कि बचपन में छोटी उम्र के अंदर माता पिता को सायो है वो सरपरू हट गयो और बाद में चाचा चाची पालन पोषण करियो, और विशेष जो कोई योगदान है वो राम कुमार जी बेनीवाल भूतपूर्व सरपंच हा गाँव का बांगो रहो, और जो की संघर्ष की कहानी है बापा खास मोनू बेनीवाल के मुँह ही सुनागा। तो सारों पहले तो बहुत बहुत बधाई है भाई था। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और परिचय मेरो है कि गाँव में मैंने मोनू नाम बुलावा है और डॉक्यूमेंट में मेरा नाम है कविता चौधरी। तो नाम तो बढ़िया मैंने मोनू बेनीवाल लगे। और यहाँ बचपन की मेरी कठिन परिस्थितियाँ रही कि छोटी जो एज है मतलब बताया करे मन तो संज्ञान में ही को नहीं हो बिन टाइम, तो बताया करे कि मैं छोटी सी इज्जत मतलब 16 दिन की इज्जत पापा जी कौन रहा और 11 महीना की बिन टाइम मेरी मतलब माता जी कौन रहा। तो फिर बिन बाद में मेरी चाची जो है अब मैं बान माँ को बानी माँ के हो मैं बचपन हूँ मन खुद ने संज्ञान में कौन नहीं हो पहले कि अपना रियल मम्मी पापा कौन है। तो बा मैंने एकदम खुद की बेटी की तरह खुद की औलाद की तरह पाली और बानी में माँ के हो। तो आज वह मेरे सागे भी है और कठिन परिस्थितियाँ निकली, हाँ हमेशा सही रास्ते पे चली उतने का। और बाद में प्रारंभिक शिक्षा मैं करी गाँव में प्राइमरी स्कूलों करी गवर्नमेंट हूँ, बाद में 6वीं 8वीं ताणी कन्या स्कूल है गवर्नमेंट बीमू करी, और 9वीं क्लास गाँव में गवर्नमेंट स्कूल है बीमू करी। और बाद में 10वीं 11वीं 12वीं खातर राम कुमार दादाजी के निर्देशन में मैं मॉडर्न स्कूल में पढ़ी और हॉस्टल में रही। बाद में मैं BSTC करी, बाद में आगे की जर्नी में मैं आज मैं गवर्नमेंट जॉब लग गई बांगे निर्देशन में। मनु आज अध्यापिका बन गया थे और एंगो श्रेय है वो थे कह देना चाहोगा? अध्यापिका बनने को श्रेय मैं राम कुमार दादाजी ने देनी चाहूँगी और बाद में मैं रामेश्वर मामा जी ने देनी चाहूँगी। बांगे निर्देशन में मैं BSTC करी और भाई मन कहो कि मतलब तन BSTC कराऊंगा, तो मैंने श्रेय बानी है। मनु थारी उम्र कितनी होगी? उम्र मेरी है 1999 है, तो भी अकॉर्डिंग मेरी 22 की समथिंग उम्र है। तो दोस्तों गाँव की मतलब सारों छोटी उम्र की लड़की जिसकी टीचर बनी है मोनू बेनीवाल अपने साथ मौजूद है, और बहुत ही छोटी उम्र के अंदर विपरीत परिस्थितियाँ बहुत सारा लोग हैं जो कि सारा संसाधन बन प्राप्त हुआ है फिर भी संघर्ष है वह कौन करे। हालांकि कोई सोशल मीडिया भटक जा, कोई और अन्य चीज़ों में भटक जा, तो आऊँ अपन कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। तो भाई BSTC करने के कारण था? BSTC मेरे कन शुरुआत में 12वीं में तो बायो थी, 10वीं क्लास में मैं 10वीं क्लास करी जब बोर्ड का रिजल्ट आयो तो मेरा 73% बनया। फिर 11वीं में 10वीं के बाद मैं साइंस लेने की सोची, तो मेरा प्रिय गुरुजन है प्राथमिक शिक्षा में जगह पढ़ाता मैंने, तो वह घर आया मेरे रिजल्ट आया जो कह देने कि चल मोनू मिठाई खुआ, तो मैंने संतुष्टि को नहीं 73% ले गए कि बे टाइम मेरे जी कौन लागतो हॉस्टल में पढ़ के भी संतुष्टि को नहीं और रिजल्ट देख के भी संतुष्टि को ना, मेरे पेपर दे के संतुष्टि। तो मन कम लागता, सर बोला मिठाई खुआ, तो मैं कहो क्या नहीं मिठाई सर जी कम बने, तू तो होशियार की पूंछड़ी है मिठाई तो खुआएगी। फिर होशियार की पूंछड़ी रहेगी क्या, तो सर बस कम ही बने। तो फिर बोला कि
आगे के सब्जेक्ट लेना ही सोचा है, तो मैं साइंस लेना ही सोचूं। साइंस मेरी बढ़िया है, साइंस में भी बायो। तो पास में चाचो खड़िया, चाचो बोले तेन साइंस कौन दिलावा, परसेंटेज कम है, तेन आर्ट दिलवाऊँगा। तो मैं सोच रहा कि फुली कि मैंने साइंस ही लेना है। फिर चाची खड़िया करने, तो चाची बोलिया कि जी करे वो सब्जेक्ट ले, कोई दिक्कत को नहीं, आर्ट में नहीं जानी चाहिए, आर्ट में कौन जानो। चाची टीचर है तो चाची समझा भी बात ने, तो चाची मैंने साइंस के लिए सपोर्ट करी। मैं बायो ली, 11वीं भी मेरा फिर 73% बनया। फिर 12वीं में भी मेरा बायो सब्जेक्ट तो मेरा 73% बनया। लास्ट में फिर मैं BSTC फर्स्ट ईयर करी, तो बिंग मैंने भी मेरा 73% बनया। तो मैंने यहाँ लगन लग गया कि यार ओके अड़ंगो है कि मतलब कितना भी पढ़ लियो, कितना भी कर लियो, बनना 73% है। तो मन यही बे टाइम ये लगन लगे अपना 73 चढ़ रहे, पढ़ो ना पढ़ो कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो बे टाइम में थोड़ी डिमोरलाइज होगी रस्तों, तो कम पढ़ती मैं बे टाइम। फिर BSTC सेकेंड ईयर करी आराम, कॉलेज टाइम हो हॉस्टल टाइम हो, मेरी संगत बहुत बढ़िया मिली बे टाइम मैंने, और बहुत बढ़िया संगति मेरी, और सही रास्ते पे चली। बाकी मस्ती भी टाइम बहुत करी, कॉलेज टाइम एंजॉय करो, और जो भी अदर एक्टिविटीज़ हुआ बाम भी टाइम में बाम भाग लेना सीखो अदर एक्टिविटीज़ में कॉलेज टाइम में। बाद में मैं कोचिंग वगैरह करी, भी मार्गदर्शन में एक बार कोचिंग ज़रूरी हुआ है, एक बार कोचिंग करी गंगानगर, बाम मेरे लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया बेटर रही। तो बिंग बाद में सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करो, खुद का बनाएड़ा नोट्स है ज़्यादा पढ़ा, और जो कि स्कूली किताब हैं जो कि 10वीं क्लास तक किताब लगे वहाँ किताबों पर ज़्यादा फोकस करो, खुद का बनाएड़ा नोट्स पढ़ा। लास्ट टाइम तक सेल्फ स्टडी में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। मनु तैयारी के दौरान मतलब तैयारी लगभग कितना घंटा करता थे? मैं जब जी करता तो मैं मतलब मैं पढ़ने को मूड होता तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती, और यहाँ होता कि आज मेरे जी कौन करे तो मैं बे टाइम कौन पढ़ती। जब बाकी मेरा लगन बहुत ही पढ़ने की, इसे कोई दिन कौन का जै दिन मैं पढ़ी ना हो, माड़ी मोटी मतलब कोई तबीयत खराब है तो भी मैं 1-2 घंटा तो हमेशा ही पढ़ती, और डेली 6-7 घंटा तो कम से कम है, और 10-11 घंटा जी कर तो अनलिमिटेड पढ़ती मैं। मनु कोचिंग भी सारो लियो थे, कोचिंग कौन सी जगह करी? मैं गंगानगर संकल्प से कोचिंग करी पहली तो बैठा मैं शुरू लो अठा गरगा नज़दीक होते भी टाइम तो मेरे जीजा लग जान तो, और खाना पीना भी सेट हो जाता। गंगानगर गई मेरे खाना पीना कौन सेट हो 4 महीना में बेंच हो, तो मैं 2-1 महीना रही लगभग बैठा, और बाकी कोचिंग छोड़ गया आगे, मैं बीच में घरे ही आ गई। फिर घरे नोट्स वगैरह कराया खुद का, फिर कई दिन घरे रही। फिर बाद में वापस सूरतगढ़ भाटिया आश्रम है, तो भाटिया आश्रम में चली गई मैं। भाटिया आश्रम में कई दिन पढ़ी, फिर भाटिया आश्रम में टेस्ट सीरीज बहुत बढ़िया है तो वह कई दिन करी। फिर बाद में बैठा लॉकडाउन लग गयो, फिर बाद में मैं घरे आ गई। बैंक बाद में मैं खुद का नोट्स बनाया ऑनलाइन क्लास हूँ, और ऑनलाइन क्लास हूँ ज़्यादा पढ़ी मैं, और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो। पेपर दियो बेन टाइम थे घरे तैयारी करता, मतलब सेल्फ स्टडी करता? पेपर दियो बेन टाइम में सेल्फ स्टडी करी, घरे कौन करी, हालांकि घरों बाहर रह गए करी मैं। तो ए चीज़ ने थे मतलब कि तो मन हो गया, मतलब ऑनलाइन पढ़ के भी आप मतलब बढ़िया शिक्षा प्राप्त कर सका। एक बार कोचिंग को मार्गदर्शन मिल जा और खुद का नोट्स बन जाना तो ऑनलाइन क्लासों में भी बहुत ज़्यादा पढ़ सका मैं, आई बात मानूँ। आजकल की युवा पीढ़ी है वो मोबाइल तो रख है लेकिन और अन्य चीज़ों के अंदर टाइम बर्बाद कर दे, तो बन के मैसेज देना चाहोगे थे? देखो कि एक आपको खुद को इंटरेस्ट हो वह जी मन है गाना सुनने में, बाकी मैं जी टाइम तैयारी करी मैं यहाँ सॉन्ग सुनने में बहुत विश्वास रखूँ, मेरे मतलब इंटरेस्ट है मैंने मोटिवेशनल वीडियोस देखना, सॉन्ग सुनना। बाकी मैं 3 महीना जब रीट की तैयारी करी 3 महीना मैं ऑनलाइन क्लास के अलावा व्हाट्सअप भी मतलब लिमिटेड बहुत ज़्यादा लिमिटेड यूज़ करना, और सॉन्ग सुनना बस छोड़ दिया। वह 3 महीना का ओनली मैं किताबन दिया बस। बाकी खुद को है कि जो को अलग से घरों निकला वो याद रहना चाहिए, इंटरेस्ट तो ये होता ही रहा। मनु जके दिन थारो रिजल्ट आयो, हालांकि पहली बार जकी लिस्ट आई बेंगे अंदर
तारो सिलेक्शन को नहीं हो, क्योंकि डीओ भी थारी छोटी। और बाद में संशोधन लिस्ट आई और में थारो सिलेक्शन होयो। तो पहलो अनुभव और बाद अनुभव साझा करो। पहलो अनुभव यहाँ होकर 131 मेरिट रही ओबीसी की, और डीओ डेट ऑफ बर्थ में रहेगी 131 में। मेरी डेट ऑफ बर्थ भी मैंने 1998, तो यहाँ करके मेरी 1999 लिखा है डी डॉक्यूमेंट में, तो मेरी 10 महीना एज छोटी रहेगी। तो मैं शुरू में तो मतलब जैन दिन रिजल्ट आयो जैन दिन तो मतलब थोड़ो होयो कि भाई यहाँ क्या उसका मेहनत भी बहुत करेड़ी मेरी, और मैंने यहाँ विश्वास हो कि दादाजी कहता कि तेरो सिलेक्शन हो जाओ तो टेंशन ना ले। मैं तो यहाँ फुल्ली फिरती गया अपना तो हो जाओ कोई दिक्कत को नहीं, दादाजी कहता। तो वह टाइम तो मैं थोड़ी डिमोरलाइज हुई, तो भैया हैं, गाँव में रहे और रिश्तेदार है, मेरा आपका सारा जितना ही मेरे जुड़ेड़ा है बन सारा नहीं होयो कि भाई इनको सिलेक्शन होना चाहिए, होयो क्यों को नहीं। और आ तो बहुत बुरी बात है, मतलब अड़गे रह जैसे ज़्यादा अफसोस हुआ है। तो मैं कई देर तो बाई क्वेश्चन याद आवा मेरा जका मैं गलत करिए, 8 क्वेश्चन आज का मैं जल्दबाजी में गलत करिए। तो मैं मतलब यहाँ भी टाइम यही सोचे कि मतलब अपन जल्दबाजी ना करा तो ठीक रहा, कोई दिक्कत को देखागा। बी टाइम 1-2 दिन में थोड़ी यहाँ सैडनेस हुई बिन कारण कि आप आ कर दी यहाँ करना चाहिए। बाद में मैं ज़्यादा कौन सोचा बिन बारे में, और दोबारा स्टडी का लग गई। मैं दोबारा वापस ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लियो संकल्प को, और दोबारा स्टडी करने वास्ते मैं तारानगर वापस चली गई। और मतलब मेन थाने जो प्रेरणा देन तो पढ़नगी कभी मोनू तू पढ़ तू नौकरी लागेगी। तो ईशा मतलब कोई यहाँ के परिवार में या कोई मतलब तेरी फ्रेंड है कोई अन्य? सारा ही मैंने मोटिवेट करता कि मैं सही रास्ते पे चलती, और हमेशा मैं स्टडी पे ही फोकस करियो कि कोई भी फील्ड हो, शुरू में किन कोई फील्ड में हो किन कोई फील्ड में हो, तो मैंने स्टडी में हो। आपकी कोई भी फील्ड है तो भी मैंने हमेशा लगन काम करना चाहिए, मैं स्टडी में ही। तो मैंने सारा मोटिवेट करता कि तने नौकरी लगना बहुत ज़रूरी है, तन गवर्नमेंट जॉब ज़रूरी है, तन खुद के पैरों पर खड़े होना है, ऐसे क्या ही हो जा। तो मैंने सारा ही मोटिवेट करता है। जी हाँ, मेरे कोई भी प्रॉब्लम आती तो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है सुनीता डेल की, वो कोई भी प्रॉब्लम आई तो मैं भी शेयर करती है। एक होना भी चाहिए, मतलब सारी प्रॉब्लम शेयर कर सका भी सारों को समझ सका और बिन समझा भी सका बिना अपन समझ भी सका। तो इसी भी एक बेस्ट फ्रेंड ही मेरा सुनीता डेल की हूँ। और मन संगत बहुत बढ़िया मिली, रियल में बहुत बढ़िया संगत मिली। और पहली मामा जी मैंने एक बार मेरा रामेश्वर मामा जी आ, तो वह मैंने बहुत मोटिवेट करता बचपन में कि तने खुद के पैरों पर खड़े होना है, तो बचपन ही करता है वह। तो फिर बाद में राम कुमार दादा जी हमेशा मेरे साथ दियो। जैन टाइम कोई मेरे सागर न होना, इसो भी टाइम आयो एक टाइम कि मतलब कोई मेरा सागर हो कोई को नहीं हो, तो वह टाइम राम कुमार दादा जी मेरा हमेशा सागा। तो वह मैंने बहुत मोटिवेट। विशेष महत्व थे मतलब थारी शिक्षा को मतलब थारी काबिल बढ़िया होते आज मैं कहन महत्व देना चाहूँ। विशेष महत्व मैं राम कुमार दादाजी नहीं देनी चाहूँ, जो भी हूँ मैं बांग ही कारण हूँ मैं आज। साथियों, मोनू को पढ़ाई ही व विशेष महत्व राम कुमार जी नहीं देना चाहे, क्योंकि बांग आशीर्वाद हुई पढ़ी, बांग मार्गदर्शन पर चाली और आज अध्यापिका बन गई। और बेंगे बाद में राम कुमार जी अब दुनिया के अंदर को नहीं रहा। तो दादाजी हाल ही में मतलब को नहीं है दुनिया के अंदर, ऊपर देखा है कि हमारी पोती है जी मास्टर नहीं बन गई, तो क्या फील कर रहा होते? मैं देखो याद तो आवेगी बहुत ज़्यादा आवे, सगड़ा नहीं आवे। जब मैं रिजल्ट देखियो बे टाइम भी सारा वही याद करा के काश आज राम कुमार दादाजी होता, तो आ तो है ही। और जिन दिन मैं डीओ भी हूँ रहेगी, डेट ऑफ बर्थ कम रहेगी 131 पे, तो बिन दिन में दादाजी को मंदिर करवाएगा मैं बालाजी में लास्ट तक मैं देखियो कि दादाजी भी प्रति कितना समर्पित था। मैं जब भी बालाजी के मंदिर जाऊँ तो मैं बालाजी पे कम ध्यान हुआ, मेरे दादाजी पे ज़्यादा हुआ है। मैंने याद है कि दादाजी अट्ठा होता तो मैंने अच्छा लगा भी मंदिर में जानो, और मेरी पूरी श्रद्धा है भी मंदिर के प्रति। तो गांव में
जी दिन 131 सारों वो रिजल्ट आयो तो 20 दिन मैंने मतलब गुस्से गुस्से में मतलब अंदर ही अंदर मेरे यहाँ हो रही कि मैं जब तक सक्सेस नहीं हो जाऊँगा, जब तक मैंने गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं जाए, खुद के पैरों पर खड़ी नहीं हो जाऊँगा, तब तक मैं भी मंदिर में कौन जाऊँगा। और फिर कई दिन आया ऐसा कि मन घर गाइयाँ कहता कि तू कई दिन हो गया मंदिर कौन गई गए, तो मैं ये टाल मटोल में मैं यहाँ कौन गई यहाँ कौन गई। फिर मैं अंदर ही अंदर सोचती यहाँ कितना दिन दबाया रखा है बात ने कि मैं ही कारण कौन जाऊँ। फिर मैं माँ और कह दी मैं ही कारण कौन जाऊँ, न मेरे जाई जाए न मेरे जी करे, तो मैं जल्दी जाऊँगा जब मैं गवर्नमेंट जॉब लाग जाऊँ। तो घर का भी यही बात की मेरी कदर करी कि हाँ सही बात है, कोई बात नहीं, तो लाग जा फिर चल जी। मेरे भी टाइम मेरे जी भी करता कि मेरे जी करे भी मंदिर में जाना, अंदर ही अंदर मेरे यहाँ होती कि मैं मंदिर में जा गया हूँ। पर मैं कह दियो एक बार कि मैं कौन जाऊँ, मैं गवर्नमेंट जॉब लाग गई न लागू आई तभी मंदिर में कौन जाऊँ, फुली यहीं तैयारी करती जहाँ पहला करती। और रिजल्ट आए बाद में अब गया कि हाँ रिजल्ट आते ही जिका दिन रिजल्ट आयो भी दिन मैं तारानगर ही दूसरे दिन तारानगर आई आनता ही मैं बालाजी हर मंदिर जा गई। और स्वामणी करी स्वामणी कर पहली सैलरी आज ही स्वामणी करा। अच्छा, तो मनु बहुत सारा साथी है, अभी दोबारा अब रेट को एग्ज़ाम होना रो है, लगभग 1.5 महीना रहे है शायद, तो वह तैयारी लाग रही है और कई बार पिछली एग्ज़ाम में रह गया वह, तो बन के मैसेज देना चाहूँगा। तैयारी का लागे रहो और सही रास्ते पर लागे रहो, मतलब सही तरीकों लागे रहो कि मेहनत तो शेर भी करे और मेहनत गद्दो भी करे। तो गद्दे की डाल कौन करनी है, अपन शेर की डाल करनी है, स्मार्ट स्टडी ज़्यादा करनी है और सही तरीकों करनी है, सही रास्ते पर चलता रहियो, लक्ष्य ध्यान में रखियो। घरों जब निकला आप, दुनियादारी बहुत बड़ी चीज़ है, दुनियादारी बहुत बड़ी है, बाहर निकलोगा तो कई आपको अच्छा मिलेगा, कई आपको बुरा मिलेगा, कई अपने वर्गा मिलेगा। तो जका टाबर हालातों लड़ता हुआ, आपका हालातों लड़ता हुआ, आपने वर्गा हुआ, अपने वर्गा की कहीं सिचुएशन है बांगो सागो लेना चाहिए। और घरों निकले जो भाई बाहर रहे जब प्रॉब्लम घनी आवे, सारे टाबर कि कम आवे कि ज़्यादा आवे, तो प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस ना करके अपन ज़्यादा फोकस भी सोल्यूशन के हुआ भी पे करना चाहिए और लक्ष्य ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा कोई भी काम करो चाहिए थे। आजकल की युवा पीढ़ी की है कि पबजी खेला, फ्री फायर खेला, ज़्यादातर टाइम फ़ोन में बिजी रहे, तो ज़्यादा फोकस आपका लक्ष्य पर रहना चाहिए, मेन बात है। तो मनु मतलब आगे भी कोई लक्ष्य है कि अब भी आगे तैयारी करूँ, एनसीसी की तैयारी करूँ आगे? फिलहाल तो मैं आई सोचूं कि मैं जबकि टीचर की जॉब लग गई हूँ, मतलब जबकि मैं टीचर को पद मिल है, बिन मैं सही तरीका संभालूँ, मैं बिन सही तरीका काबिल हो जाऊँ कि जक्का टाबर मेरे पढ़ा है, जक्का मेरे शिक्षा ले, वह मतलब आगे जाके याद करे कि हाँ अपनी प्रारंभिक शिक्षा ए मैडम जी आ अपना, तो ए बहुत आपन यहाँ पढ़ायो, जियाँ मैं कृष्ण जी सरान याद करा, जियाँ मेरी चाची हैं बान याद करा बादो जी मैडम, तो बान में याद करा, तो भी यहीं माने भी टाबर याद करें, भी टीचर पद ने मैं इन तरीकों संभालूँ और सागे ही सागे मैं मेरी मेहनत करती रहूँगा। जियाँ अब मैं टीचिंग लाइन में हूँ तो मैं चाहूँ कि मैं आगे टीचिंग लाइन में चलूँ, बाकी आगे टाइम बता सी। मनु अब पोस्टिंग भी आ गई, तो थारी कौन सी जगह है? मेरी आई है केसुराय पाटन बूंदी। तो दोस्तों मनु बेनीवाल हाँ, और आंगो जीवन परिचय आप जानने की कोशिश करी, बहुत सा मतलब विकट संकटों मतलब गिर गए और आज वो मुकाम हासिल करे है। लड़कियां हैं जो आजकल तो फिर भी कुछ शिक्षित होगी और फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो चूल्हे चाकी तानी सीमित रखे हैं, बहुत सारा माहिती इच्छा है, तो बन के मैसेज देना चाहूँगा कि मैं जिन टाइम में पढ़ती मैं माँ ने एक ही बात कही कि देख ले तो चाहिए तो थे मेरू घर को काम करवा लियो, चाहिए पढ़ाई को करवा लियो। एक बार मेरू सिर्फ पढ़ाई होएगी, मैंने खुद के पैरों पे खड़े होना है, फिर चाहिए थे झाड़ू लगवा लियो, पोचा लगवा लियो, रोटी बनवा लियो, मैं सारो सीख जाऊँ। तो माँ ने यहाँ गाँव में लुगाई यहाँ कहती कि मोनून काम के करना हो, तो माँ यहाँ कहती काम तो कम ही करे का, पढ़ा है का, फिर पढ़ाई की टेंशन ज़्यादा ले है तो काम कम ही करे कर, मैं कराना नहीं कौन करूँ का, जब लुगाई ना का काम कराए करो का, काम सीखे जा, काम नहीं सीखे जाओ जब बाद में का, जब माँ मतलब मैंने यहाँ कहती कि माँ के यहाँ होती फिक्र
थोड़ी बहुत कि भाई सच में यहाँ हो तो फिर मैं मान ही आगे तो मैं तू टेंशन ना लियो, मैं काम कुम सीख लियो। और फिलहाल मेरे जो एग्ज़ाम हुए है तो जो मेरे रीटर एग्ज़ाम हुए बाद में मैं घरे काम करवाऊँ, माने रोटी भी बनवा दूँ, चाय भी बनवा दूँ, झाड़ू पोछो सारा ए कोई सीखना रहा। मैं तो यही मानूँ कि कोई सीखना रहा काम को नहीं हुआ है, तो ए तो रेगुलर डेली लाइफ का काम हुआ है, जिसका मतलब दैनिक जीवन का काम हुआ है, जिसका करना ही पड़ा है। आपका खुद के ऊपर लोड पड़े ना जो खुद ही सीख जाए, मेरा वही मानना है। और मेरे साथ तो यही हो। एक में यो भी है कि मैं पढ़ती भी टाइम में कई बार तो बाल बढ़ाया, कई बार कटा लिया, मतलब बॉय कटिंग रखनी टाइप की। तो मैंने भी टाइम में यहाँ हो का मेरू लफड़ा को नहीं, मैं बाल बूल धोना रहा, मैं बार बार बॉय कट करवा लेती। तो माँ ने कई बार यहाँ लुगाइयाँ कह देती, माँ गई होती जानी हाँ बाल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बाद में सदे। फिर मैं चाची ने कहो अन समझा दो साल चाची मेरे लिए भी बात में कि बाल बढ़ा लेगी तो कौन सा मेडल मिल जाए, मोटा घना ही बताया फिर। तो बे टाइम चाची भी सपोर्ट करो, घनी बात इसी है कि मतलब घर का मन सपोर्ट करो। और घनी बात इसी है कि मतलब घर का टेंशन होती कि भाई ओ ये रास्ते पर चलेगी तो गलत नहीं पकड़ ले, तो मैंने डांट भी पड़ती। बाकी मैं कभी नेगेटिव कौन ली कोई चीज़ ने, मतलब मैं समझी कि आपा ही स्टेज पर हुआ, आपा घर गाँगी जगह हुआ, आपा और अपनी जगह घर गाँव है, तो मतलब यहाँ हो सका है, सही बात है। अन टेंशन है जदी अपन का, मैं हमेशा पॉजिटिव ही ली जो भी कहो मैंने बे टाइम में। और एक बचपनों में एक चीज़ देखती आई हूँ कि अपने गाँव में मतलब काड़वास गाँव में एक प्रॉब्लम बहुत है कि दारू बहुत पिए, लगभग हर घर में मतलब यह प्रॉब्लम है दारू वाली। तो मैंने ई प्रॉब्लम में ज़्यादा नफरत है। मैं मतलब बचपन में डरती आई हूँ कि मतलब कोई भी इशू नहीं मिले कि दारू दूर है, नशे पतों दूर रहे, बस मैं हमेशा आई चाहिए कि नशे पतों दूर रहे हर कोई। और बहन सॉन्ग भी बहुत बढ़िया गावा है, तो भाई कोई कौन सा सॉन्ग सुना होगा थे? सॉन्ग मैंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना रो एक सॉन्ग हो तो वो सुना सकूँ मैं 2-3 लाइन भी। तो भी है कि आना मेहनतां तो थके आना कदे सौदा किता नहीं मैं अपनी जमीर ना, पत्थरां दा सीना पाड़ उग जाऊंगा आपे मैनू लड़ना आउंदा या तकदीर ना, अज लगदे ना किते पावे पैर ने हौली हौली आपे बैरी खड़ जाऊंगा, ठोकरां ही ने कोई जहर ता नहीं जेड़ा खा के तकदीरें मर जाऊं। यही है मनु। अब लास्ट हमारी ऑडियंस थान देखेगी बन के मैसेज देना चाहूँ? मैं लास्ट मैसेज वही देना चाहूँगा कि बस मेहनत करो, सही रास्ते पे करो, सही तरीकों करो। तो दोस्तों आप आज मनु को परिचय करियो और जो संघर्ष है वो आप लोगों के बीच चैनल के माध्यम से लाने की कोशिश करी। तो चैनल पर यह वीडियो ही शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी बहुत सारा बहन भाई तैयारी कर रहा है, मतलब बढ़िया बढ़िया कोचिंग जा रहे हैं, तो बन प्रेरणा मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मैं थार तक भी पुगने की कोशिश करांगा। थारे अंदर अगर काबिलियत है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा है, तो बहुत है मैंने कॉन्टैक्ट कर सको। धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनका मेरे प्रति मतलब सहानुभूति रखा, गांव का रिश्तेदार मेरे जितना भी जुड़ेड़ा मेरी सागरी सहेलियाँ जितनी भी मेरे जितनी सहानुभूति जितनी जताई हुई, मतलब मैंने बहुत पॉजिटिव वाइब मिली मैं भी हूँ। तो भी मैं कभी हार कौन मानी, तो बिंग लिए विशेष थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। और भैया को चैनल सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, शेयर करियो, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।